कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं पंकज आपके सामने एक टॉपिक लेकर चला हूँ। मुगलों का साम्राज्य यानी कि इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या क्या घटना हुई और कैसे कैसे हुई इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की शुरुआत देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मुगल साम्राज्य की स्टार्ट। ठीक है, मुगल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन काल का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ईस्ट ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया। ठीक है दोस्तों, ये उस समय की कहानी है, मुगलों ने शासन चलाया था। ठीक है दोस्तों, और हम इसके बारे में डिस्कस बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, बाबर के बारे में हमने बता दिया और आगे देखते हैं। ये हमने बाबर के बारे में, इब्राहिम लोदी ने इसके बारे में डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्तों, और मज़े आ रहा ना। आगे हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया थे। अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये क्या हो गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य एक काफ़ी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्यकालीन इतिहास के युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मुगल कालीन भारत में कला कलाशिल्प का विकास हुआ। भारत में ज़्यादातर खूबसूरत एवं ऐतिहासिक इमारतें मुगल काल के समय ही बनाई गई थी। मतलब ये कहना चाहता है कि इस वाक्य में यह कहना चाहता है कि जितनी भी खूबसूरत इमारतें थीं को कितनी जितनी खूबसूरत इमारतें थीं वह मुगल शासनों के द्वारा ही बनाई गई थी। जैसे कि आप लोग पता ही है, आगरा में चले जाओ, आगरा में आप गए होगे तो ताजमहल भी मुगल शासन काल का ही बना हुआ है। दिल्ली में चले जाओ, कुतुब मीनार है, चार मीनार है, ऐसी बहुत काफ़ी चीज़ इमारतें हैं जो मुगल शासन के द्वारा ही बनाई गई हैं। इसी बात इसी कम पंक्ति में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या इन पंक्तियों में इसी बारे में समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इन इमारतों में सांची के स्तूप आगरा में स्थित, मैंने क्या बोला पहले बताया था आपको लिए मैंने। ठीक है दोस्तों, आगरा में स्थित दुनिया के सात, हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ चल रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर सॉरी सॉरी कलर चेंज हो गया। कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लो कलर। ठीक है दोस्तों, ब्लैक ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ से कर लो, ये जो है इस लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, इमारतों में सांची के स्तूप आगरा में स्थित दुनिया के सात अजूबा में से एक ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अजंता की एलोराएं गुफाएं की, उड़ीसा के प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो के मंदिर, तंजौर की अमृत मूर्तिकला, शेरशाह सूरी का ग्रैंड ट्रंक रोड, बीजापुर का गोलबंद आदि शामिल है। मतलब ये उसी समय के बने हुए लोग हैं। ठीक है, इसी समय की इमारतें और रोड वगैरह थी, उस समय की हैं। ठीक है, मुगल ऐतिहासिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है मुगल साम्राज्य का रोचक इतिहास। ये देखो, ये मतलब कि को है साम्राज्य का चित्र सा एक, इसको देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की जानकारी देखो, मुगल वंश की जानकारी देखते हैं। ठीक है, ये है मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, ये मुगल साम्राज्य का नाम था मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, ये मुगल वंश होगा। ठीक है, ठीक है, और आगे देखते हैं। ये आगे यहाँ पे रुक रुक रुको, कहाँ जा रहा। ये शासनकाल होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार ब्लू ले लेते हैं। ये शासनकाल होगा। ठीक है, और ये स्थिति होगी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ पर था, ये दिल्ली में था। कहाँ था, दिल्ली में था। कलर दिल्ली लिख दो, ये दिल्ली में था। ठीक है दोस्तों, और औरंगाबाद आंगा मतलब उसका क्रम बताते हैं। मतलब मुगल साम्राज्य का क्रम किस तरीके से चला था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब समय पहले था बाबर, समय पहले चला था बाबर। ठीक है दोस्तों, बाबर, फिर हुमायूं, अकबर। ठीक है, अकबर हो गया, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां,
औरंगजेब। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगा, इस तरीके से क्रम चला था मुगल साम्राज्य का। पहले थे बाबर। बाबर हुमायूं के पिता थे। ठीक है, अकबर का पिता अकबर था। ठीक है, इसी तरीके से क्रम का चलता रहा था। फिर हो गया ताजमहल, मतलब कुछ इमारतें हैं शासनकाल से कला जुड़ी नियुक्त इमारतें। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, लाहौर मस्जिद, मोती मस्जिद, इकत एवं ताहूस इत्यादि। प्रथम शासक, मतलब मुगल काल का प्रथम शासक था बाबर। ठीक है दोस्तों, और अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हम, चलो हम उस पर आपको टिक कर देते हैं। मतलब ये रहा बाबर। ठीक है दोस्तों, ये से हम टिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये तो हम पता बाबर होगा। ठीक है, और इसके बारे में अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। और मुगल काल के था 331 में हुआ था इसका मुगल काल, 331 में। लो, इसको हम हाइड कर देते हैं, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज हो गया। लो, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज हो गया। मुगल वंश के सूची के बारे में जानते हैं। ठीक है, शासन का नाम था और शासनकाल। बाबर ने कब से कब तक शासन किया, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस पहले कर चुके थे, फिर बता दें। बाबर 30 अप्रैल 1526, 30 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं के बारे में जानते हैं। वो हुमायूं 26 दिसंबर 1530, 17 मई 1540 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है दोस्तों, और अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर 27 जनवरी 1526 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। जहांगीर ने क्या 27 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर जहांगीर ने क्या 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी से 8 नवंबर 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने शासन किया। अब आते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ, ये रहा शाहजहाँ। शाहजहाँ मतलब 8 नवंबर 1627 ईस्वी को 31 जुलाई 1628 में इन्होंने इतने दिन तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर के बारे में। जहांगीर 31 जुलाई 1658 ईस्वी 3 मार्च 1707 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। जहांगीर ने यहाँ शासन किया, मतलब औरंगजेब के बारे में बताया। ठीक है, जहांगीर के बारे में तो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं औरंगजेब। 31 जुलाई 16 सॉरी 31 जुलाई 1658 ईस्वी से 3 मार्च 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब ने शासन किया, और औरंगजेब ने शासन किया। ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब बहादुर शाह जफर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर 19 जून 1707 ईस्वी से 27 फरवरी 1772 तक इसने शासन किया। ठीक है दोस्तों, एक जहांदार शाह 27 फरवरी से 11 फरवरी 1713 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन महाशय का शासन किया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं रुक जा कहाँ जा रहा हुआ। विख्यात 11 जनवरी 1317 ईस्वी से 28 फरवरी 17 इन्होंने शासन किया। 1719 तक इन्होंने शासन किया, 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह, इसके बारे में सोच लो। मोहम्मद शाह, मतलब आपको टिक भी करना पड़ेगा। ये रहा मोहम्मद शाह। मोहम्मद एक मिनट। मोहम्मद शाह 27 सितंबर 1719 से 26 अप्रैल 1728 ईस्वी तक
1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह ने शासन किया था। अब आते हैं अहमद शाह बहादुर 26 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 ईस्वी तक शासन किया। आलमगीर द्वितीय 2 जून 1754 से 29 नवंबर 1759 ईस्वी तक शासन किया। आलम शाह द्वितीय 24 दिसंबर 1760 से 19 नवंबर 1806 ईस्वी तक शासन किया। अकबर शाह द्वितीय 19 नवंबर 1806 से 28 सितंबर 1837 ईस्वी तक शासन किया। द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय 28 सितंबर 1837 ईस्वी से 14 सितंबर 1857 ईस्वी तक शासन किया। ये थे अंतिम, ठीक है, मुगल साम्राज्य के ये अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, आपको करना क्या, लिखना बहादुर, मतलब इसको लिखना का बहादुर ओहो क्या हो गया ये, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मुगल वंश का इतिहास एक बार और डिस्कस कर ले। देखो हम आपको मुगल वंश के प्रमुख शासकों और उनके कार्यालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी विवरण करवा के उनके विस्तार से जानकारी करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर 30 अप्रैल 1526 ईस्वी से 26 दिसंबर 1530 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, और इसमें ये क्या आ गया, भारत में साल 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और एवं बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। बाबर के बारे में नजर से जानते हैं। ठीक है, एक बार बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीर उद इल्म मोहम्मद बाबर। जन्म क्या हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में अलिंदा कुचबुद्दीन में हुआ था, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और पिता उमर शेख मिर्जा फरगनी राज्य के शासक थे। ठीक है दोस्तों, और माता कौन थी, कुतलुग निगार खानुम। ठीक है, आयशा सुल्तान बेगम, जनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलखुम बेगम, दिलसार हवा बेगम, मुबारका यूसुफाई, सही सुल्तान बेगम, हजात गुलानार अजाजा, नाजगुजा। अरे का बवाल था। बात करते हैं बाबर के पुत्र कौन कौन थे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबर ये बहुत अच्छा आता। ठीक है, ये इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोग समझ सको। बाबर का एक पुत्र है हुमायूं। ठीक है, फिर तक कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम। ठीक है, ये नहीं था, इसे हटा दो, ये गलत दे दिया। ठीक है, ये नहीं था, ये 4 थे, मतलब ये 4 थे। ठीक है, इसे कलर चेंज कर लो, कर लो, ब्लैक ले लो। ठीक है, मतलब इसे हटा दो। बाबर के मतलब सुन, हाँ सॉरी, ये तो पुत्र थे। हाँ, ये बाबर के पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल। ये गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ये पुत्री थी। और ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया बाबर ने। ठीक है, निर्माण काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अब बाबर ने कौन कौन सी निर्माण किया था, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब बाबर, कलर चेंज कर लो, एक बार कलर चेंज कर लो, कलर ले लो ब्लू। ठीक है दोस्तों, कलर ब्लू ले लिया। मतलब बाबर ने क्या बनाया था, काबुली बाग मस्जिद, आगरा की मस्जिद, जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नूर अफगान। ठीक है, ये चीज़ बाबर ने अपने जीवन में निर्माण की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बेहतर तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब बाबर की मृत्यु कब हुई थी, इसके बारे में डिस्कस कर लें। बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी इसके बारे में बताते हैं, कैसे हुई थी इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट सब्र करो, सब मिलेगा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और पहला मुगल सम्राट था।
बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। उसने 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के खिलाफ भारत में पहला अपना संघर्ष छेड़ा। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेजा को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है दोस्तों, देखो ये कुछ हथियार हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य के थे, देखो ये कोई है मतलब, ठीक है दोस्तों, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। मुगल सम्राट बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, मतलब बाबर बहुत शक्तिशाली था और उसने मुगल साम्राज्य को 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई यानी कि पहली लड़ाई में ही इब्राहिम लोदी को पराजित यानी कि बुरी तरह से हरा दिया और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई 17 मार्च 1527 ईस्वी को। मुगल सम्राट बाबर ने खनावा की लड़ाई में मेवाड़ की शक्ति का शासक राणा सांगा को पराजित भी कर दिया। मतलब उसने 2 लड़ाई जीती। पहले तो उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, फिर उसके बाद फिर लड़ाई हुई 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुई थी सम्राट अकबर की, मतलब किसके साथ हुई थी, फिर हुई थी मेवाड़ा के राजा राणा सांगा के बीच लड़ाई हुई थी, जिनको राणा सांगा को भी उन्होंने बुरी तरह से हरा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी, मतलब बहुत अच्छा है। अब बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एक बार आप भी पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ना, वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली और 1559 ईस्वी में बाबर ने घाबरा की लड़ाई में अफगानी सेना को फिर से हार की धूल चटाई। मुगल शासक की शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ बेहद दयालु था, जिसे उसकी उदारता के लिए कंदर की उपाधि दी गई थी। बहुत बढ़िया मजा आ गया। मतलब फिर बाबा ने एक और उपाधि जीत ली, मतलब धूल चटाई, मतलब बुरी तरह से धूल चटाई होगी उनके लिए। मतलब बहुत बढ़िया, बाबर ने फिर एक घनावा की लड़ाई लड़ी, घाघरा की लड़ाई लड़ी, और जिसमें अफगानियों को बुरी तरह से हराया बाबर ने, फिर एक लड़ाई को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में भी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नाम की रचना की थी, मतलब एक बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा। और अपने स्वयं उस पुस्तक में उसने अपने बारे में चरित्र जितना लिया था, उसने मतलब चरित्र मतलब कैसे कैसे घटना घटी के उसके बारे में, ठीक है, रचना की थी। और आपको बता दें कि बाबर को बयान नामक पद की शैली का पितामह भी कहा जाता है। मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बढ़िया तरह से इसको रख लीजिए, इसको रख लीजिए यहाँ तक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबर को इब्राहिम नामक या पद की शैली का पिता भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने साम्राज्य का शासन संभाला। बाबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए इसको छोड़ दीजिए, तो वैसे ही मत, इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखा आ गया बवाल। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लो। अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, बाबर के बारे में इतना ही बहुत, आज बाबर के बारे में एंड करते हैं यहीं पे। कल पढ़ाएंगे हुमायूं के बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी कारण हम आगे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत।